Good morning, student. Today we are going to start our first chapter, three questions. Students, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बता देना चाहती हूँ। इस स्टोरी में एक राजा है, किंग है, जो जिसके तीन क्वेश्चंस है। वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स जानना चाहता है। उसे लगता है कि अगर वो उन क्वेश्चंस के आंसर्स जान लेगा तो वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। व्हाट आर द क्वेश्चंस? उसके वो क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स? क्या वो उन क्वेश्चंस के आंसर कभी जान पाएगा? सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। Three questions. The thought came to the certain king that he would never fail if he knew three things. राजा के मन में विचार आता है कि वो ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा अगर वो तीन चीज़ों के बारे में जान ले। These three things were, ये तीन चीज़ें क्या थी? What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ की शुरुआत करने का सही समय क्या है? कोई काम के समय पे होना चाहिए। विच पीपल शुड ही लिसन टू? उसे किन लोगों को सुनना चाहिए? वट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू? उसके करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? द किंग देयर फोर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम। इसीलिए वो क्या करता है, किंग क्या करता है, अपने जो मैसेंजर्स होते हैं, दूत होते हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, राजा के पास जगह जगह पे मैसेज पहुंचाने के लिए मैसेंजर्स रखे होते थे। जैसे आजकल फ़ोन्स वगैरह चल पड़े हैं, वो अपने पूरे राज्य में फैला देता है और वादा करता है कि वो जो भी उसे इन तीन क्वेश्चंस का सही आंसर देगा वो उन्हें ढेर सारा पैसा देगा, मनी देगा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग किंग के पास आते हैं, बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली। मगर वो सारे उसके क्वेश्चंस का आंसर क्या है, डिफरेंटली देते हैं। In his reply to the first question, उसके फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में क्या कहते हैं? Some said king must prepare a टाइम टेबल। कुछ क्या कहते हैं, किंग को टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना चाहिए। देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और इसके बाद उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, सिर्फ इस तरह से, दे सैड, वो क्या कहते हैं कि इस तरह से कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। वो अपने हर काम को एक प्रॉपर टाइम पे कर पाएगा। अदर सेड दैट, बाकी के क्या कहते हैं, इट वॉज इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल है, टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और उसके ऑपोजिट में कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम कैसे एडवांस में ही डिसाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को करने का ये समय सही है। द किंग शुड नोटिस ऑल, किंग सब चीज़ें नोटिस कर रहा है, क्या उस के क्या हो रहा है। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन। किंग को नोटिस करना चाहिए कि क्या हो रहा है। अवॉइड फूलिश प्लेजर्स, उसे मतलब बेफालतू के कामों को अवॉइड करना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट द टाइम, उसे वो करना चाहिए जो उस टाइम पे करने की ज़रूरत है। येट अदर्स सेड, बट बाकी के क्या कहते हैं? द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल ऑफ वाइज मैन, काउंसिल ऑफ वाइज मैन का क्या मतलब है? काउंसिल, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्हें एडवाइस देने के लिए चूज़ किया गया हो। हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। कुछ लोग उसे क्या कहते हैं, उसे ऐसे सियाने लोगों की काउंसिल चूज़ करने की ज़रूरत है जो उसे उस टाइम अ, कोई भी काम सही टाइम पे करने की सलाह दे सके उसे। दिस वॉज बिकॉज
वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, ये किसी भी एक इंसान के लिए इम्पॉसिबल हो जाता है टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दिस वॉज बिकॉज क्यों क्यों उसे काउंसिल बिठानी चाहिए, क्योंकि एक आदमी के लिए कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाता है कोई भी सही फैसला देना दूसरों की हेल्प लिए बिना। बट देन अदर्स सेड दैट, बट मगर बाकी क्या कहते हैं, उसके अभी ऑपोजिट आंसर्स क्या आते हैं। देयर वर सम थिंग्स, कुछ काम होते हैं विच कुड बी अर्जेंट, जो उस समय अर्जेंट होते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। कभी कभी ऐसे काम भी होते हैं जिसका डिसीज़न हमें एट द मोमेंट देना पड़ता है, वो मतलब इतना हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम काउंसिल बैठाएं, काउंसिल के डिसीज़न की वेट करें। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। और अब बात आती है राइट टाइम किसी चीज़ को करने का। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अभी कुछ लोग क्या कहते हैं कि किसी के हमें फ्यूचर में देखना पड़ेगा, एंड ओनली मैजिशियंस कुड डू दैट। और इस काम फ्यूचर देखने का काम कौन कर सकते हैं, जादूगर। द किंग देयर फॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। कुछ लोग आके राजा को क्या कहते हैं कि किसी भी काम को करने का सही टाइम क्या है, इसका पता हमें फ्यूचर को देख के लग सकता है। और फ्यूचर को देखने का काम कौन करते हैं, मैजिशियंस। मैजिशियन का क्या मतलब होता है, मैजिशियन मतलब जादूगर। और द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन, इसीलिए किंग को कहाँ जाना चाहिए, जादूगर के पास। इन देयर आंसर द सेकेंड क्वेश्चन सम सेड दैट पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स। In their answer to the second question, some said that people must necessary to the king were his counselors. Others said king के लिए कौन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, काउंसलर ज़रूरी हैं। काउंसलर्स मतलब मेंबर्स ऑफ काउंसिल, जो राजा को राय देते हैं, उसे एडवाइस देते हैं। अदर सेट दूसरे क्या कहते हैं, द प्रीस्ट, जो धार्मिक लोग होते हैं। अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, और कुछ लोग आके कहते हैं कि डॉक्टर सबसे ज़रूरी है। एंड जेट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर मोस्ट नेसेसरी, उसके सोल्जर्स सबसे ज़्यादा नेसेसरी हैं। टू द थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या बोलते हैं, सम सेड साइंस, कुछ कहते हैं साइंस। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लड़ाई को चूज़ करते हैं। जेट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, और कुछ लोग क्या कहते हैं, धार्मिक। रिलीजियस वर्शिप मतलब जो धार्मिक पूजा पाठ होते हैं वो ज़रूरी हैं। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट, उसके आंसर्स क्वेश्चंस के जो आंसर होते हैं बहुत अलग अलग होते हैं। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, किंग सेटिस्फाई नहीं होता। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट नहीं होता उस चीज़ से। एंड गेव नो रिवार्ड, और उन्हें कोई भी रिवार्ड है जो नहीं देता, कोई भी इनाम है जो उनको नहीं देता। इंस्टेड ही डिसाइड टू सीक द एडवाइस ऑफ सर्टन हर्मिट, वो किसी हर्मिट से एडवाइस लेने की सोचता है। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो बहुत ज़्यादा जाना जाता है अपनी समझ के लिए। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड, हर्मिट कहाँ रहता है, एक जंगल में रहता है। विच ही नेवर लेफ्ट, जिसे वो कभी भी छोड़ना नहीं चाहता। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वो किसी भी, ही सा नो वन बट सिंपल पीपल। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डनरी क्लॉथ्स, इसका मतलब क्या है कि वो किसी भी ख़ास इंसान से नहीं मिलता, बट सिर्फ सिंपल लोगों से मिलता है। इसलिए किंग क्या करता है, पुट ऑन कर लेता है। पुट ऑन मतलब
पहन लेता है ऑर्डिनरी कपड़े। बिफोर ही रीचड द हर्मिट के यहाँ पहुँचने से पहले हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स एंड हिज बॉडी गार्ड। वो अपने हॉर्स और बॉडीगार्ड्स को पीछे छोड़ देता है एंड वेंट ऑन अलोन, और अकेला वहाँ पे जाता है। एज द किंग केम नियर हर्मिट्स हट, जैसे किंग हर्मिट की हट के पास जाता है, ही सा हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। हर्मिट अपनी हट के आगे ग्राउंड को मतलब ग्राउंड है जो ज़मीन है वो उसे खोद रहा है। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी, हर्मिट क्या होता है। हर्मिट होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स अ सिंपल लाइफ। हर्मिट एक ऐसा इंसान होता है जो अकेला रहता है और एक सिंपल सी ज़िंदगी जीता है। वुड्स आप कुछ बच्चे सोच रहे होंगे वुड्स क्या होता है, वुड्स मतलब लक्कड़ नहीं, यहाँ वुड्स का मतलब है अ स्मॉल फॉरेस्ट, एक छोटा सा जंगल। ही ग्रीटेड द किंग, वो किंग को मतलब ग्रीट करता है, उसको मतलब नमस्ते वगैरह बोलता है एंड कंटिन्यू डिगिंग, और उसको मतलब अपना काम जारी रखता है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, जो वो हर्मिट था वो बुज़ुर्ग था और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्क, जैसे जैसे वो काम कर रहा है, ही ब्रीथ हैवीली, मतलब उसकी सांसें बहुत तेज़ चल रही हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, किंग उसके पास जाता है और कहता है, आई हैव केम टू यू वाइज हर्मिट, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आया हाँ सियानी हर्मिट, टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। वो यहाँ पे किंग हर्मिट को अपने आने का रीज़न बताता है। उसके आने का रीज़न क्या था? 3 क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं किसी भी काम को सही समय पे करना कैसे सीखूं। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है। एंड वट अफेयर्स मतलब थिंग्स, मैटर्स, बिजनेस, मतलब वो कौन से काम है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, वो हर्मिट किंग को सुनता जरूर है मगर कुछ भी बोलता नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना काम करना, डिगिंग करना जारी रखता है। वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू रखना। यू आर टायर्ड, किंग क्या कहता है, आप थक चुके हो। सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड, यू आर टायर्ड, आप थक चुके हो। सेड द किंग, किंग कहता है, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, मैनू जो उसके पास स्पेड थी जिसके साथ वो काम कर रहा था मुझे दो, और वर्क इन योर प्लेस, और मैं आपकी जगह पे काम करता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट क्या कहता है, धन्यवाद, थैंक्स। गिविंग द किंग हिज स्पेड, वो उसे अपनी स्पेड दे देता है। एंड देन सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पे बैठ जाता है। ये देख रहे हो बच्चा आप, ये किंग है जो सिंपल कपड़ों में आया है। कि कपड़ों में आया किसके पास? हर्मिट के पास। हर्मिट के हाथ में क्या है? स्पेड, जिसके साथ वो ज़मीन को खोद रहा है। उसकी ये सिंपल हट है, और ये सीन कहाँ का है? एक जंगल का। When the king had dug 2 beds मतलब small patches of ground for the plants, बेड्स मतलब क्यारियाँ तो आपने सुनी है ना, जिसमें हम पौधे लगाते हैं। when the king had dug 2 beds, किंग 2 बेड्स डग कर चुका था, खोद चुका था। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड द क्वेश्चन, वो रुक जाता है और अपने क्वेश्चन रिपीट करता है। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट फिर भी कोई आंसर नहीं देता, बट स्टूड अप, मगर खड़ा हो जाता है। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर स्पेड, वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है स्पेड वापस लेने के लिए। नाउ यू रेस्ट, लेट मी वर्क,
किंग को क्या कहता है, अभी आप रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड, बट किंग उसे वो स्पेड नहीं देता। एंड कंटिन्यू टू डिग, और खोदना जारी रखता है। 1 hour पास्ट, 1 घंटा बीत जाता है। देन अनदर, उसके बाद अगला अगला टाइम, मतलब टाइम टाइम पास हो रहा है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज है दरख्तों के पीछे छिप जाता है, मतलब कि अभी शाम हो जाती है। एंड एट द लास्ट किंग स्ट्रक द स्पेड इन टू द ग्राउंड। किंग क्या करता है, वो स्पेड को ज़मीन पे फेंक देता है, इन टू द ग्राउंड एंड सेड, और कहता है आई केम टू यू वाइज मैन, मैं आपके पास आया था फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, अगर आप मुझे आंसर्स नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर पर वापस चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। हर्मिट क्या कहता है, हेयर कम्स समवन रनिंग, जहाँ पर कोई दौड़ता हुआ आ रहा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर, इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले क्लास में करेंगे। तब तक आप